3-4 मैंडेटरी स्टेप्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की कंसेप्ट्स और एक एग्जांपल लगा के मैं 100% आपसे दावा कर सकता हूं कि रोल्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, ये मेरा दावा है। क्लियर? तो रोल्स थ्योरम तो ये कहता है कि एक कोई फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ठीक है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे और एफ ए बराबर एफ बी, बुक में तो इतना ही समझा देता है, तब आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई। लेकिन इसको हम लोग कैसे समझेंगे, क्या स्टेप्स है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और एक ग्राफ भी जरूर देखेंगे जिससे और क्लियर हो सके। क्लियर? तो अब आपका देखिए कोई फंक्शन है, वो कह रहा है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे हैं, लेकिन वो बच्चों क्लोज्ड होना चाहिए ए और बी में, मतलब ए और बी की वैल्यू सारी और ए बी भी। ठीक है, एफ एक्स शुड बी क्या, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल आप समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। कंटिन्यूअस में क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये डिफरेंशिएबल ध्यान से देखना, ओपन इंटरवल मतलब ए और बी कवर नहीं होंगे। और अगर एफ ए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एफ बी के बराबर है, ठीक, तब तो रोल थ्योरम अप्लाई हो सकता है, मतलब इतनी रूल्स हैं। तब हम क्या करेंगे कि एफ प्राइम एक्स हम निकाल सकते हैं और एनी सी, मतलब कोई सी होगा जो बिलोंग करेगा ए से बी इंटरवल। ए से बी तो बहुत ढेर सारे वैल्यू होंगे, उसमें सी एक पॉइंट होगा जहां पर कि अगर हम डेरिवेटिव ले तो वो हमारा जीरो हो जाए। अब जीरो से क्या मतलब है, इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले, मान लीजिए कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, लेकिन अगर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, उस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रोल्स थ्योरम डिनाई हो चुका है। मैं कह रहा हूं मैंडेटरी और मैंडेटरी, एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये तीनों कंडीशंस, ऑल थ्री कंडीशंस, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस होल्ड करना चाहिए ताकि हम रोल थ्योरम को आगे बढ़ा सके। अगर ये ठीक है तब तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गलत हो चुका है। ठीक, तो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हुआ, सपोज कर लीजिए ये हम लोग एक एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है और ये आपका एफ एक्स है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि एक स्मूथ कर्व, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, स्टार्ट हुआ और मान लो यहां पर खत्म हो गया। तो देखिए यहीं पर आपका ए स्टार्ट हुआ, बी स्टार्ट हुआ, यहीं पर आपका एफ ए हो गया और एफ बी। ध्यान से देखना बच्चों, इस कर्व में स्मूथ कर्व है, कहीं भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस तो है, ठीक, कंटिन्यूअस है। दूसरा देखिए कि कोई भी शार्प एज नहीं, मैंने क्या बताया था, अगर शार्प एज होगा तो वहां पर दो टेंजेंट मिलेंगे, एंड इन ऑर्डर टू हैव अ डेरिवेटिव वी शुड हैव अ यूनिक टेंजेंट। अगर कोई शार्प एज होगा, एक इधर से टेंजेंट जाएगा, एक उधर से टेंजेंट जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। एक ही यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। तो देखिए कहीं पे शार्प एज नहीं है, ग्राफ से मैं बता रहा हूं, और बाकी मैथमेटिकली तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। तो डिफरेंशिएबल तो है भाई, ठीक है। और देखिए यहां पर ये दोनों पॉइंट ए बी पे आपका एफ ए और एफ बी भी बराबर है, तो ये कहता है कि एटलीस्ट, अब देखिए ये लाइन क्यों कहता है एटलीस्ट का मतलब कि भैया कोई एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर कि डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर ए से स्टार्ट करते 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 अगर वो बी पे आ रहा है तो इसका मतलब झुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो, ठीक है, और वहीं पर वो पीक हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, मैं दूसरे ग्रीन पेन से कर दे रहा हूं, यहां पर देखो इस पॉइंट पर, ये देखिए यहां पर ये टेंजेंट भाई, ये हो गया आपका एफ प्राइम सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो को मतलब थीटा जीरो, यहां पर देखिए थीटा क्या है, जीरो है, tan थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, tan थीटा जीरो हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपका टेंजेंट जीरो। अब देखिए आप कहोगे कि सर कैसे, फिर मान लीजिए कि एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, हाँ एक से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं। जैसे ये ग्राफ देखिए, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, बट एफ ए बराबर है बी।
अब देखो ये ग्राफ ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया नीचे आया और यहां पर आके मिल गया। अब देखो बच्चों क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस, कहीं भी शार्प एज नहीं है, ग्राफ में बता रहा हूं। बाकी अलजेब्रा में तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। और क्या एफ ए बराबर एफ बी है? यस, एफ ए बराबर एफ बी है। तीनों स्टेप्स अप्लाई हो गए, रोल थ्योरम मिलेगा और निश्चित यहां पर एक डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको बच्चों दो डेरिवेटिव मिल रहा है। एक पॉइंट यहां पर सपोज कर लीजिए सी और एक पॉइंट यहां पर सपोज कर लीजिए डी। अब यहां पर देखिए कि आपका देखिए टेंजेंट एक यहां मिला, एक टेंजेंट यहां मिला, इसीलिए ग्राफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लगाना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एफ प्राइम सी बराबर 0 और यहां पर क्या हो जाएगा एफ प्राइम डी बराबर 0। तो मतलब कितने भी डेरिवेटिव मिल सकते हैं जहां कर वो टेंजेंट आपका ना हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब आपका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद और क्लियर होगा। ये सब देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर चलिए मान लीजिए साइन एक्स, ठीक है, और इसको हम लोग देखिए इंटरवल डिफाइन रहेगा 0 to पाई। क्लियर? तो अब देखिए इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। पहला स्टेप, अभी स्टेप में लिखवा देता हूं, कंटिन्यूअस है हर जगह, एवरीवेयर। क्यों? अगर आपको ध्यान होगा तो ग्राफ इसका कैसे होता है, कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं। पीछे भी इसी तरह चला जाएगा, कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो ग्राफ तो आपका कंटिन्यूअस, और वैसे भी आप डोमेन रेंज में बताया हूं मैंने, फॉर एवरी सॉरी इसका रियल नंबर होगा ना, डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, तो कंटिन्यूअस तो होगा भाई। दूसरा देखिए कहीं शार्प एज भी नहीं है और आपको मालूम है कि डिफरेंशिएबल है, दो कंडीशन तो फुलफिल हो गया। ठीक है, 0 to पाई है, तो चलिए 0 हो गया और ये पाई हो गया। ठीक, यही इंटरवल है। अब देखिए तीसरा क्या है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो लोग चेक कर लेते हैं, एफ जीरो मतलब साइन 0 बराबर 0। ठीक है, एफ पाई मतलब साइन ऑफ पाई, ये भी क्या हुआ 0। तो तीनों कंडीशन फुलफिल है, यस, रोल थ्योरम अप्लाई होगा। अब अप्लाई होगा तो कहां होगा, तो देख लेते हैं। तो पहले एफ प्राइम एक्स निकालेंगे, एफ प्राइम एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक, तो एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 जो है बच्चों, यहां पर पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे आपका एक टेंजेंट देखिए मिल रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एफ प्राइम पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एट पाई बाई 2 रोल थ्योरम इज वैलिड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे और डेरिवेटिव के लिए आप देखोगे कोई शार्प एज नहीं है। शार्प एज की बात मैं इस क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। मान लीजिए मॉड एक्स है और इंटरवल दे दिया है -1 से 1। अब आप ध्यान दोगे इसके ग्राफ को देखो, ठीक है, जेब्रा तो आप कर ही लोगे, इसके ग्राफ को देखो। ये देखिए ये ग्राफ इसका बच्चों ऐसे कुछ आया है, इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो पहला कंटिन्यूअस है भाई, ग्रीन पेन से कर दे रहे हैं, कंटिन्यूअस है। क्यों है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, एक्स के ग्राफ का क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो भाई देखिए कहीं ब्रेक है, कहीं कोई पॉइंट डिसजॉइंट है नहीं, एकदम ग्राफ स्मूथली चला आ रहा है। दूसरा देखिए, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल तो बच्चों नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बात ये है, देखिए यहां पर एक शार्प एज मिल गया, ये वाला पॉइंट ओरिजिन देखिए 0.0, यहां पर आपको एक शार्प एज मिल गया, इसके कारण आपको दो डेरिवेटिव मिल जाएंगे, एक इधर डेरिवेटिव मिल जाएगा, एक इधर डेरिवेटिव मिल जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन था कि वी शुड हैव अ यूनिक टेंजेंट, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। तो भैया अब बताओ एफ ए बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, -1 रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, दो ही जगह फेल हो गया, तो आप सीधे कह दोगे रोल थ्योरम इज नॉट वैलिड, प्लेन,
कोई दिक्कत नहीं, कोई एग्जामिनर नहीं करेगा, आपको ये 3 स्टेप लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। क्या स्टेप है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला, अब आप चेक करोगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। अब आप बच्चे बड़े हो गए हो, समझ रहे होगे क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है। दूसरा, ये वेरीफाई करना है, ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है, स्टेप्स है, ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख लो, ये स्टेप्स है। इसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, बस आपको बच्चों ध्यान रखना कहां पर क्लोज है, कहां पर वो है, ये ध्यान रखना। ये हो गया ओपन इंटरवल ए से बी, ठीक है, ये भी आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई समझ लो, ग्राफिकल भी मैंने बता दिया, अलजेब्रा वाइज बता दिया। तीसरा, आपको एफ ए वैल्यू निकालनी है और एफ बी की निकालनी है, और ये क्या करना है, चेक करना है कि एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो रोल थ्योरम वैलिड है। अगर इनमें से कोई एक वीटो पावर है, कोई एक भी फ्लॉप किया, कंटिन्यूअस है, एफ एफ बी है, डिफरेंशिएबल नहीं, रोल थ्योरम वैलिड नहीं। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ एफ बी बराबर नहीं, रोल थ्योरम वैलिड नहीं। मतलब आपको तीनों स्टेप वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे रोल थ्योरम इज वैलिड, ठीक है, रोल थ्योरम इज वैलिड। एंड उसके बाद क्या करोगे, चौथा स्टेप बच्चों, चौथा स्टेप आप क्या निकालोगे, एफ प्राइम एक्स निकालोगे, ठीक है। पहले तो क्या करोगे, एफ प्राइम एक्स निकालोगे, ठीक। अब क्या करोगे, जहां के लिए बोला है, मान लीजिए कोई पॉइंट दिया होगा एग्जाम में क्वेश्चन में, तो एफ प्राइम सी निकालोगे और इसको जीरो पुट करोगे जैसे हम लोगों ने किया, और उसके बाद वो पॉइंट निकाल के आप बता दोगे कि यहां पर रोल थ्योरम वैलिड है। फाइन। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला देखिए, आपका कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल, रीजन भी दोगे ना, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल बच्चों पूरे आपके डोमेन रेंज में कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देख चुका है। अगर आपको कोई एक पॉइंट निकालना है, खैर इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सल है कि आपका पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। दूसरा, दूसरा क्या बच्चों, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल है इसलिए आपका डिफरेंशिएबल है, रीजन भी देते जाओगे। तीसरा भाई, एफ ए बराबर एफ बी चेक करना है, एफ वन और एफ बी को मतलब एफ थ्री को चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं, एफ ऑफ क्या है, वन, वन क्या हो जाएगा, वन वन जा वन, वन प्लस वन माइनस फोर प्लस थ्री, थ्री प्लस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एफ थ्री देख लेते हैं, एफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री, नाइन, ट्वेल्व माइनस टू जीरो। भाई चलो, एफ वन बराबर एफ थ्री, भाई तीनों स्टेप हो गए। तो यहां पर आप लिखोगे रोल थ्योरम इज वैलिड। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, जरा सा भी एग्जाम में चुप करोगे स्टेप पे भी नंबर मिलते हैं। स्टेप थ्योरम क्या है, वैलिड है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों कि अब आप क्या करो, एक ऐसा पॉइंट निकालो कि जहां पर वो डिफरेंशिएबल, ठीक है, यहां मैं कर लूं। तो पहले एफ प्राइम एक्स निकालो, एफ एक्स आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब कि टू एक्स माइनस फोर एक्स मतलब माइनस फोर, और थ्री का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप क्या कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस कर दो, एफ प्राइम सी, तो टू सी कोई भी वेरिएबल ले लो, टू सी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो सी क्या आने वाला है, फोर बाई टू इज इक्वल टू टू। तो आप कह सकते हो कि एट सी इज इक्वल टू टू आपका रोल थ्योरम, रोल थ्योरम होल्ड करता है या इज वैलिड, इज वैलिड। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। एट सी बराबर टू पे रोल थ्योरम वैलिड होता है, ठीक है। और एट सी बराबर टू आप बता भी सकते हो कि वहां पर एक हमको टेंजेंट मिलेगा जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, और आप ये भी बता सकते हो कि वहां पर आप डिफरेंशिएबल है और वो पॉइंट है सी बराबर टू, ठीक। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगे तो कर देना, नहीं अच्छा लगेगा तो आपकी मर्जी, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।